लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांगजी ने अपनी बनाई भूल भुलैया में सभी डीमंस को ट्रैप कर लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेरी फॉक्स और सुइगामी डांस करते हुए मेज को पार कर रही थी, क्योंकि मेज से बाहर निकलने के लिए उनको एक सीक्वेंस में डांस करना जरूरी है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ डीमंस को देखते हैं जिन्होंने लियांगजी के ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था और उनके पीछे कुछ स्कॉर्पियन लगे हुए थे। लेकिन अब इसका क्या फायदा, वो लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो सूरा किंग की तलाश कर रहा था और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा व्यू इस बार किंग जाओ पर जाता है। किंग जाओ ने भी लियांगजी के ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके दोनों डीमन सोल्जर्स मारे जाते हैं। किंग जाओ हवा में उड़कर भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस तरह से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, इसीलिए उसे वापस जमीन पर आना पड़ता है। और तभी हमारा व्यू फेरी फॉक्स और सुइगामी पर जाता है, जो कि किंग जाओ के काफी नजदीक आ चुकी थी। वो लोग छुपकर किंग जाओ को देखती हैं। किंग जाओ बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मुझे समझ नहीं आता आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी किंग जाओ दोनों तरफ से फंस चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लियांगजी के ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी फेरी फॉक्स के दिमाग में एक शरारत आती है। वो जोर से सुइगामी के साथ बात करते हुए किंग जाओ को बताती है कि इस कोहरे को पार करने के लिए हमें एक स्पेशल डांस को परफॉर्म करना होता है। किंग जाओ भी छुपकर उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। किंग जाओ को लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, जबकि वो तो फेरी फॉक्स की चाल में फंस जाता है। फेरी फॉक्स उसके पैर में मैजिक करती है ताकि वो डांस करने के बाद रुक ना सके, और जैसे ही किंग जाओ डांस करना शुरू करता है तो आप लोग देख ही सकते हैं बेचारे के इतना अच्छा डांस करने के बाद भी वो उस कोहरे को पार नहीं कर पाता और वो कोहरा किंग जाओ की पिटाई करके उसे दीवार में घुसा देता है। फेरी फॉक्स और सुइगामी किंग जाओ के पूरे मजे लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सूरा किंग को देखते हैं। वो अपने सभी डीमन सोल्जर्स से कहता है कि हमें कुछ भी करने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। वो अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे मेज में अपने डार्क स्मोक को फैला देता है, जिसके बाद उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर लियांगजी का ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है, जो सूरा किंग के सभी डीमन सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी डीमन सोल्जर्स सूरा किंग से हेल्प मांगते हैं। उनकी ये बात सुनकर सूरा किंग कहता है कि क्या तुम अपने लॉर्ड के लिए अपना बलिदान भी नहीं दे सकते। और ऐसा कहते ही वो अपने सोल्जर्स को ब्लैक स्मोक में धक्का देकर वहां से बाहर भाग जाता है और लियांगजी के ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लियांगजी भी वहां पर आ जाता है। लियांगजी सूरा किंग के साथ फाइट करता है और वो कहता है कि तुम्हें इस तरह मेरे इस खेल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तभी फेरी फॉक्स और सुइगामी भी लियांगजी को सूरा किंग के साथ फाइट करता हुआ सुन लेती है। वो दोनों लियांगजी की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि लियांगजी अकेला ही सूरा किंग पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी सूरा किंग की नजर फेरी फॉक्स पर जाती है और वो उसे देखकर उसे पकड़ लेता है। सूरा किंग लियांगजी से कहता है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं फेरी फॉक्स को खत्म कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उससे कहता है कि तुम्हें किसने रोका है, तुम चाहो तो उसे खत्म कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियांगजी की ये बात सुनकर सूरा किंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में इसे मार डालूंगा। तो लियांगजी कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी करना है जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लियांगजी की ये बात सुनकर सूरा किंग फेरी फॉक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी फेरी फॉक्स वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तब जाके सूरा किंग को ये समझ आता है कि ये असली फेरी फॉक्स नहीं है। और तभी सुइगामी सूरा किंग को अपने डिवाइन रिवर में पकड़ लेती है, जिसके बाद लियांगजी उस पर अपने फ्लेम स्पिरिट स्लैश से अटैक करता है और लियांगजी के इस अटैक से सूरा किंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद फेरी फॉक्स और सुइगामी दोनों लियांगजी के पास चले जाते हैं। लियांगजी फेरी फॉक्स से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मुझे ये पता नहीं चलता कि वो तुम्हारी स्पिरिट है तो मैं सच में सरेंडर करने वाला था। लियांगजी की बात सुनकर फेरी फॉक्स कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा व्यू सूरा किंग पर जाता है, जो कहता है कि मैं असुरा घोस्ट जनरल हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ऐसा कहते ही वो अपने जायंट डेमोनिक स्कॉर्पियन को समवन करता है। इतने बड़े स्कॉर्पियन को देखकर लियांगजी अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में आता है। सुइगामी लियांगजी को बताती है कि ये एक एंसेंट और सबसे जहरीला स्कॉर्पियन है, हमें इसके डंक से बचकर इसे हराना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन पूरे मेज में अपने पॉइजन को फैला देता है और उसका पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लियांगजी के मेज को खत्म कर देता है और जितने भी लोग मेज में मौजूद थे वो सभी पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जबकि लियांगजी ने अपने सभी लोगों को पॉइजन से प्रोटेक्ट कर लिया था। लियांगजी किंग जाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हें दीवार में बंद रहने का एक्सपीरियंस कैसा लगा। ये सुनकर किंग जाओ लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लियांगजी भी उसे कहता है कि चलो देख लेते हैं। वो लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो स्कॉर्पियन बीच में आ जाता है और लियांगजी के दोस्त पर हमला करना शुरू कर देता है। वो स्कॉर्पियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फेरी फॉक्स कहती है कि हमें उससे बचकर रहना होगा और तभी वो स्कॉर्पियन लियांगजी पर अपना पॉइजन छोड़ता है, लेकिन लियांगजी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसके पॉइजन से बच जाता है। जिसके बाद लियांगजी उसके साथ एक कॉम्बैक्ट फाइट करता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन लियांगजी को अच्छी टक्कर दे रहा था। लियांगजी उससे कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। और तभी वो स्कॉर्पियन लियांगजी पर अपने डंक से वार करता है, लेकिन लियांगजी सही समय पर उसके अटैक को रोक लेता है। तो ये देखकर किंग जाओ अपने रेड फर्नेस का इस्तेमाल करता है और उसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर इस रेड फर्नेस के अंदर ऐसा क्या खास है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।